insight to a love story, which I think everyone can relate to. Coming on the stage, Rishabh Dubey. थैंक यू। ये अपना पहला इवेंट है और मेरे को सक्सेसफुल लग रहा है देख के, तो थैंक्स टू ऑल। तो मैं शुरू करता हूँ कि ये एक कहानी है जिससे आप लोग रिलेट करेंगे। इसमें एक किरदार है जो मेन लीड में है, वो है शायर, उसका नाम ही शायर है। तो एक वक्त आता है ना, अपने को बहुत जोर से मोहब्बत हो जाती है, मतलब बहुत जोर से। तो ऐसा ही कि उठ रहे तो उसको याद कर रहे, बैठ रहे तो उसको याद कर रहे, हर जगह तुम जो सोच रहे हो वहां भी हर जगह उसको याद कर रहे हो। वैसी जोर से, जहां जहां जोर लगेगा वहां वहां उसको याद करोगे तुम। तो जब ये बहुत जोर से मोहब्बत होती है ना, तो ऐसे हुआ शायर के साथ अपने, उसको बहुत जोर से मोहब्बत हो गई, बिल्कुल एकदम बहुत ही जोर से। तब शायर ने लिखा कि ना हार चाहिए, कि ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, कि ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, मुझे तो बस तेरी प्रीत चाहिए। कि ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, मुझे तो बस तेरी प्रीत चाहिए। कि ना दिन चाहिए ना रात चाहिए, हाथों में हाथ और बस तेरा साथ चाहिए। तो अब है ना, मोहब्बत तो हो गई। अब मन में क्या आया शायर के कि यार अब इसको बताएं कैसे। अब जब प्यार हो जाता है ना, तो ये होता है ना कि यार अब इंसान तड़प जाता है कि यार अब बताएं कैसे। सबसे बड़ी मुश्किल है कि उसको बताएं कैसे, क्या करें कि उसको पता चले, क्या करें। तो वो उसी सवाल में शायर ने लिखा कि छुपी हुई मोहब्बत उसे बताएं कैसे, कि छुपी हुई मोहब्बत उन्हें बताएं कैसे, कितना चाहते हैं उन्हें ये जताएं कैसे। कि छुपी हुई मोहब्बत उन्हें बताएं कैसे, कितना चाहते हैं उन्हें ये जताएं कैसे। हम हकीकत में हक देना चाहते हैं उसे कि वो हक जताए हम पर। हम हकीकत में हक देना चाहते हैं उसे कि वो हक जताए हम पर इतना हक हम उन पर जताएं कैसे, कि छुपी हुई मोहब्बत उसे बताएं कैसे। अब ना एक फेस आता है कि लोगों को ऐसा होता है ना, 3-4 लोगों को अपन ने बता दिया, शायर ने 3-4 लोगों को जाके बता दिया कि यार मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ऐसा अरे आई लाइक हर, ऐसा वाला अंदर से हो जाता है। तो जब शायर ने बता दिया ना, तो लोगों को ना बातों को बतंगड़ बनाने में बहुत मजा आता है। दुनिया बनाएगी दुनिया ने बनाया। तो तब लिखा शायर ने कि खिड़की दरवाजे सब बंद थे, कि खिड़की दरवाजे सब बंद थे फिर भी हवा आ रही थी। खिड़की दरवाजे सब बंद थे फिर भी हवा आ रही थी। हम धीरे धीरे पढ़ रहे थे शायरी, पर आवाज बाहर तक जा रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लोगों को कुछ समझ नहीं आया, पर सबने बात का बतंगड़ खूब बनाया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सबने बात का बतंगड़ खूब बनाया। हमें डर नहीं ज़माने से, हमें डर नहीं ज़माने से, ये उसे समझाएं कैसे। हमें डर नहीं ज़माने से, ये उसे समझाएं कैसे। वो हमारी नज़रें पढ़ ले तो ठीक है, वो हमारी नज़रें पढ़ ले तो ठीक है। अब चुप रहकर उसे इतना कुछ समझाएं कैसे, कि छुपी हुई मोहब्बत उसे बतलाएं कैसे। तो अब ये सब हो गया। उसके बाद एक फेस आता है जब मुलाकात होने वाली होती है ना। आपको प्यार हो गया, आपने मतलब सोच लिया कैसे बताएं, पूरा सब कुछ सोच लिया है। उसके बाद अपना फेस आया कि मुलाकात होने वाली है। आप बढ़िया ऐसे ही एक सुंदर से कैफे में आके बैठे हो, है ना, और बैठ के वो कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो कि मतलब अब वो आने वाली है, आप बैठे हो उसका इंतजार कर रहे हो, है ना। उस समय शायर ने लिखा कि तुमसे बात करने का मन बहुत है, कर लूं क्या। यहाँ आप लोग के सपोर्ट चाहिए मुझे। तुमसे बात करने का मन है, कर लूं क्या। मुझे मालूम है तुम फिर मार डालोगी अपनी अदा से, मर लूं क्या। कि तुमसे बात करने का मन है, कर लूं क्या। मुझे मालूम है तुम फिर मार डालोगी अपनी अदाओं से, मर लूं क्या। बड़ा बेईमान सा हो गया है अब दिल हमारा, बड़ा बेईमान सा हो गया है अब दिल हमारा। फिर से इश्क करने को कहता है, कर लूं क्या।
तुमसे बात करने का मन है, कर लूं क्या? अब ना जब आखिरकार मुलाकात हो गई, मुलाकात अब हो गई, वो आ गई, कैफे में बैठ गए, मुलाकात हो गई। अब मुलाकात होने के बाद शायर ने लिखा कि आज बड़े दिनों बाद कुछ खास हुआ। इसका नाम ही रंग रास है, तो ध्यान से सुनना। आज बड़े दिनों बाद कुछ खास हुआ, खुशी कहते हैं जिसे वो वाला एहसास हुआ। मोहित भाई, खुशी कहते हैं जिसे वो वाला एहसास हुआ। मिलने की तमन्ना न जाने कब से थी, मिलने की तमन्ना न जाने कब से थी, मुलाकात का रंग रास हुआ। आज बड़े दिनों बाद कुछ खास हुआ, जिया आज वो दिन जिसका इंतजार न जाने कब से था, जिया आज वो दिन जिसका इंतजार न जाने कब से था, तब से था जब से पहली बार दीदार हुआ। उनसे मिलकर आज दिल बाग बाग हुआ, आज बड़े दिनों बाद कुछ खास हुआ। अब जब मुलाकात हो जाती है ना, तो मुलाकातें होने लगती हैं। तो मुलाकातें शुरू हो गई, तो मुलाकातें जब शुरू हुई तो शायर लिखते हैं कि हर मुलाकात के बाद ऐसा क्यों लगता है। शायर के मन में कई सवाल आ गए, कई सवाल आए शायर के मन में। तो वो सवाल कुछ ऐसे हैं, वो खुद से पूछ रहा है। शायर की आदत है वो अपने आप से बातें करता है। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे अगर खुद से बात करना सीख जाओगे। तो खुद से बात करो, खुद से जवाब दो। तो मुलाकातें होने लगी तो शायर ने लिखा, हर मुलाकात के बाद ऐसा क्यों लगता है कि कुछ देर और रुक जाना था। हर मुलाकात के बाद ऐसा क्यों लगता है कि कुछ देर और रुक जाना था। शायद कुछ बाकी रह गया, शायद कुछ कहने को बचा है, शायद कुछ बाकी रह गया, शायद कुछ कहने को बचा है, शायद कुछ सुनना बकाया है। हर बार क्यों ऐसा लगता है कि कुछ ना मिलता तो ठीक था। हर बार ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ना मिलता तो ठीक था, पर मुझको तो सब मिल गया। हर बार क्यों ऐसा लगता है, हर बार क्यों जी मचलता है। उसे दूर जाने का मन नहीं करता, उससे दूर जाने का मन नहीं करता, फिर भी दूर जाना पड़ता है। हर मुलाकात के बाद ऐसा क्यों लगता है। तो शायर को ये सब लगने लगा। तो अब होता क्या है ना, जब दोस्तों को पता चलती है, जैसे मेरी बातें किसी को पता चलती, मोहित को, शिवांश को, इन लोगों को पता चलती ना, तो ये आ जाएंगे कि भाई जा प्रपोज करके आ। तो अब शायर ने इजहार लिखा, गौर से सुनना, कि क्या तुम्हारा हाथ पकड़कर दिल के सारे राज बता सकता हूँ। क्या तुम्हारा हाथ पकड़कर दिल के सारे राज बता सकता हूँ, कि करता हूँ तुमसे प्यार, क्या ये जता सकता हूँ। पर डर लगता है कि तुम खफा ना हो जाओ, पर डर लगता है कि तुम खफा ना हो जाओ। हाँ, डर लगता है कि तुम जुदा ना हो जाओ। तुम्हें पता बहुत खूबसूरत पल होते हैं वो जिसमें तुमसे बात होती है। तुम्हें पता बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत पल होते हैं वो जिसमें तुमसे बात होती है। बहुत अजीब लगता है जब तुम्हें अलविदा बोले बिना रात होती है। मैं रोज तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ, अब ये सवाल है, मैं रोज तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ, क्या उसे चूम सकता हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, क्या इजहार कर सकता हूँ। अब भाई ये सब सुना जब शायर की जो भी थी मोहतरमा, उन्होंने जब ये सब सुना, उन्होंने भाई उनसे पूछा, शायर से पूछा कि तुमने मुझ में क्या देखा। ऐसा होता है ना कि हो जाता है, लड़कियां पूछती हैं फिर आगे कि यार मुझ में ऐसा क्या था। हाँ, मुझ में ऐसा क्या था जो ये तुमने लिख डाला, बताओ मुझ में ऐसा क्या था। तो मुझ में ऐसा क्या था जब हुआ, उन्होंने पूछा शायर से, तो शायर ने बोला कि ये गुलाब सा चेहरा, ये नशीली सी बातें, ये गुलाब सा चेहरा, ये नशीली सी बातें, ये शांत सी शांत, ये शर्मीली निगाहें, अब तुम ही बताओ कैसे ना चाहे तुम्हें, मोहब्बत है तुमसे कैसे ना बताएं तुम्हें। तो ये वही जवाब दे रहे हैं कि या गुलाब सा चेहरा, ये गुलाब सा चेहरा, ये नशीली सी बातें, ये शांत सी शांत, ये शर्मीली निगाहें, अब तुम ही बताओ कैसे ना चाहे तुम्हें, मोहब्बत है तुमसे कैसे ना बताएं तुम्हें। मन करता है तुम्हारा नाम नज्म रख दूं, तो मन करता है तुम्हारा नाम नज्म रख दूं, और सब कुछ छोड़ दिन रात तुम ही को पढ़ लूं।
मन करता है तुम्हारा नाम नज्म रख दूं, सब कुछ छोड़ दिन रात तुम्ही को पढ़ लूं, तुम्हारी नशीली बातों में डूब जाऊं, तुम्हारा चेहरा देख देख शर्माऊं। अब तुम ही बताओ कैसे ना चाहें तुम्हें, अब तुम ही बताओ कैसे ना बताएं हाल दिल तुम्हें, मोहब्बत है तुमसे कैसे ना बताएं तुम्हें, तुम ही बताओ कैसे ना बताएं तुम्हें। तो अब जो सवाल था ना उसका वो आ रहा है कि शायर बोल रहा है कि तुम मेरे लिए कौन हो। शायर ये बता रहा है कि सवाल है इश्क जवाब तुम, कि सवाल है इश्क जवाब तुम, नींद है अगर तो ख्वाब तुम। सवाल है इश्क तो जवाब तुम, नींद है अगर तो ख्वाब तुम, उदास हूँ मैं मेरे साथ तुम, उदास हूँ मैं मेरे साथ तुम, जो लिखता हूँ दिन रात वो बात तुम। आरडी की बात थी, जो लिखता हूँ दिन रात वो बात तुम, जो छुपा है दुनिया से वो जज्बात तुम, जिसमें सो ना पाऊँ वो रात तुम, नशा तुम शराब तुम अखबार तुम खबर तुम, जीना चाहूँ जिसमें वो संसार तुम, मर मिटूं जिस पर वैसा प्यार तुम ही बताओ कैसे ना चाहे तुम्हें, मोहब्बत है तुमसे कैसे ना बताए तुम्हें। तो जब जोर से मोहब्बत हो गई वो मोहतरमा को भी, तो उसके बाद शायर लिखता है शुद्ध हिंदी में। अब चलो अपनी हिंदी भाषा पे आया, उर्दू साइड में करके अपनी हिंदी भाषा पे आया कि शायर लिखता है कि बज उठी मन में मृदंग, बज उठी मन में मृदंग लग गई कैसी लगन, बज उठी मन में मृदंग लग गई कैसी लगन, मेघ बन बरसे गगन अब प्रेम में हुआ मैं मगन। बारिश का मौसम है ना, मेघ बन बरसे गगन अब प्रेम में हुआ मैं मगन, कि बज गई मन में मृदंग लग गई कैसी लगन, मेघ बन बरसे गगन अब प्रेम में हुआ मैं मगन, अब जीना मुझको तेरे संग अब रहना मुझको तेरे संग, अब जीना मुझको तेरे संग अब रहना मुझको तेरे संग, अब उड़ चलूं हवा के संग जैसे मैं खुद में हूँ पवन। इस लाइन को सुनना कि कई खेल खेला खेले हैं, यहाँ प्रेम के कई मेले हैं। प्रेम के कई मेले होते हैं, धोखाधड़ी। कई लोग होते हैं ना कि टाइम पास हो रहा है, बोलते हैं ना आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, कह रहे शादी थोड़ी करनी है टाइम पास करना है। तो शायर अपनी मोहतरमा को इस उससे कर रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि उनसे बच के रहना। कह रहे हैं कि कई खेल खेला खेले हैं, यहाँ प्रेम के कई मेले हैं, नेत्र के हूँ सामने मुझे रोक लो मुझे देख लो, मैं बीत जाऊं समय सा हूँ मैं जीत जाऊं प्रबल भी हूँ, मैं बीत जाऊं समय सा हूँ मैं जीत जाऊं प्रबल भी हूँ, तू मान ले मैं कह रहा मैं भी तो तेरा प्रेम हूँ, मैं ठहरा इस मझधार संग, मैं ठहरा इस मझधार संग, मैं डूबा इसमें जानकर, मैं ठहरा इस मझधार संग मैं डूबा इसमें जानकर, मैं बज उठा झनकार संग यूं खुद को प्रेमी मानकर, मैं ठहरा इस मझधार संग मैं डूबा इस में जानकर, मैं ठहरा इस मझधार संग मैं डूबा इसमें जानकर, मैं बज उठा झनकार संग यूं खुद को प्रेमी मानकर, अब जान ले मेरा ये मन तू मिल चुकी मेरे रक्त संग, असंगम बनाए संग संग तेरे प्रेम में हुआ मैं मगन, तेरे प्रेम में हुआ